नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबी प्राइम में। आपके साथ मैं हूं राजीव। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बिल में समस्या है या ये बिल समाधान कहना क्या चाह रहा है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ समाज को होने जा रहा है। अपराध अत्याचार जो बच्चों के खिलाफ होते हैं वो रुक जाएंगे ना। इस चर्चा में स्वागत है आप ज्यादातर लोगों का कि ये कानून सही दिशा में जा रहा है। हमारी चर्चा जारी है। केंद्र सरकार बच्चों और खासकर लड़कियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लेकर आई है और इस बिल के तहत रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का प्रस्ताव है। सरकार का यह मानना है कि इससे बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा, लेकिन जानकार और बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वाले इस बिल पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका यह मानना है कि यह बिल समाधान से ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है। बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे शारीरिक शोषण के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक बिल लेकर आई है। नए बिल के मुताबिक देश में रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी जाएगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन जानकार इस बिल से बच्चों के खिलाफ अपराध घटने के बजाय बढ़ने की आशंका जता रहे हैं और इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वाले कैलाश सत्यार्थी जी। बहुत स्वागत आपका सर। डीएवी फरीदाबाद में बच्चों की काउंसलिंग करने वाली उपासना शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत स्वागत आपका। नोएडा के एपीजे पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एनएन नायर साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। नायर साहब, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले नायर साहब मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि आप प्रिंसिपल भी हैं और इसके अलावा जो है आप रेसिपिएंट ऑफ सीबीएसई टीचर्स अवार्ड 2003 और 2007 में आपने जीते हैं। सर, प्रश्न यही है कि इस बात में समस्या है, इस बिल में समस्या है या ये बिल समाधान करने के लिए है? नायर साहब, इस समस्या का समाधान कानूनी दायरे में तो मेरे ख्याल से मुश्किल लगता है। सीधा प्रश्न ये है कि ये बिल जो 16 साल से 18 साल करने जा रहा है इस एज को, इस आयु सीमा को, इससे आप सहमत है कि नहीं? जिन बच्चों को इस दायरे को पार करना है वो तो फिर भी करेंगे, छुपे हुए करेंगे। जब तक हम बच्चों को अपने विजिलेंस में नहीं रखेंगे, उनको ठीक सलाह नहीं देंगे, उनको बिजी नहीं रखें। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि द चिल्ड्रन आर नॉट बिजी एंड व्हेन दे आर आइडियल देन दे टेंड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन सच एक्टिविटीज। हमें उनको उनकी रुचि के अनुसार उनको बिजी रखना है, उनके पढ़ाई के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आइडियली आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस पर प्रश्न नहीं उठा रहा। प्रश्न मेरा बहुत साधारण और बहुत सरल है। प्रश्न ये है कि ये जो बिल है ये कहना क्या चाह रहा है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ समाज को होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? आपका टेक क्या? आई डाउट, आपको संदेह? कैलाश सत्यार्थी जी हमारे साथ हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, संस्थापक रहे हैं भी वस्तुतः। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका सर कैलाश सत्यार्थी जी। प्रश्न मेरा आपसे भी वही है, ये बिल किस तरह से समस्या है और अगर समस्या है तो क्यों है? देखिए, कोई भी कानून ना तो समस्या होता है और ना ही समाधान होता है। इसके पीछे बहुत सारी सामाजिक विसंगतियां और सामाजिक समाधान भी होते हैं। 16 से 18 वर्ष कर देने से, ये बात तो कैलाश जी ने भी उठाई थी, क्या सिर्फ कानून बना देने से, प्रावधान बदल देने से कि 16 साल से 18 साल किया जाता है, कंसेंसुअल जो लिमिट है, क्या अपराध अत्याचार जो बच्चों के खिलाफ होते हैं वो रुक जाएंगे? नायर साहब, ये पर्दे के पीछे होंगे जो अभी भी हो रहे हैं, अभी भी है, कुछ सामने आ जाते हैं लेकिन और होंगे। जी, अवस्था हो गई। सर, आपने बहुत ऐसे केसेस फेस किए होंगे अपने करियर के दौरान। जी। आप ये बताएं मुझे व्यक्तिगत रूप से कि कितनी बार आपको सफलता मिली बच्चों को एजुकेट करने में, उनका मॉरल लेवल, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इन बातों से ऊपर उठाने में? देखिए, मैं एज ए व्यक्तिगत रूप में मैं बच्चों से अक्सर बात करते रहता हूँ। इस प्रकार के अपराधों की संख्या बढ़ी है? अपराधों की संख्या बढ़ी है निश्चित तौर पे, क्योंकि अपराधों की रोकथाम के लिए जवाबदेही तय नहीं होती सरकारी अफसरों पर। हमारे साथ इस वक्त संध्या बजाज जी जुड़ गई हैं, नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन की पूर्व चेयरमैन है। संध्या जी, इस चर्चा में स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कि ये जो बिल में जो प्रावधान किया जा रहा है, 16 बहुत धन्यवाद जी, 16 साल से 18 साल उम्र की जा रही है कंसेंसुअल सेक्स को लेके, इससे क्या कोई अपराध रुकने वाला है? क्या कोई स्थिति बदलने वाली है? क्या यह बिल समस्या है या यह बिल समस्या का समाधान है? आज का हमारा प्रश्न यही है। संध्या जी, आपका क्या विचार है? जी, मैं कहना चाहूंगी
कि ये समस्या का समाधान है। सिर्फ अवेयरनेस से बात नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ तो कानून बनाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ सख्ती दिखानी पड़ेगी। लेकिन लिबरल कंट्रीज में जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने वाले बताते हैं, कुछ विकसित देश, उनके वहां अभी भी ये एज 16 साल है। और बहुत पिछड़े हुए देश, उरुग्वे, रुवांडा, इन देशों में 16 साल की जो स्थिति है वो 18 साल वाली। चर्चा अभी आगे भी होगी, बहस होगी, लेकिन और ये देखना भी है कि क्या अगर यह कानून पारित भी हो जाता है तो जमीन पर जो स्थिति है वो बदलती है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ये कानून जो है, हमारे पैनल जो भी हमारे गेस्ट थे उनका सभी का यह मानना है, ज्यादातर लोगों का, कि ये कानून सही दिशा में है और ये समाधान है, ना कि समस्या है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबी प्राइम में। आपके साथ मैं हूं राजीव। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बिल में समस्या है या ये बिल समाधान कर कहना क्या चाह रहा है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ समाज को होने जा रहा है। अपराध, अत्याचार जो बच्चों के खिलाफ होते हैं वो रुक जाएंगे ना। इस चर्चा में स्वागत है आप ज्यादातर लोगों का कि ये कानून सही दिशा में जा रहा है। हमारी चर्चा जारी है।